5000 वर्ष के बाद फिर जब चक्कर पूरा होगा तो फिर मैं आऊंगा और आकर के तुमको फिर यही ज्ञान सुनाऊंगा। तो बताओ, और धर्मों के मुकाबले तुम्हारा पार्ट कितना लवली है? किस आधार पर है? दूसरे धर्म वालों को बाबा आकर के ज्ञान नहीं देते, और तुम बच्चे जो बाबा के सन्मुख बैठ सुनते हो वो है उनका लवली पार्ट है। और धर्म संप्रदाय वालों का और धर्म पिताओं के फॉलोअर्स का इतना लवली पार्ट नहीं है। तो तुम तो सतो प्रधान लवली बनते हो। तुम सबसे जास्ती सतो प्रधान भी बनते हो, लवली भी बनते हो, तो फिर अंत में सबसे जास्ती तमो प्रधान भी बनते हो। क्यों है? कारण क्या? तमो प्रधान कैसे बनते हैं और सतो प्रधान कैसे बनते हैं? हाँ, एक बाप को याद करते हो तो सतो प्रधान बनते हो, एक बाप का संग करते हो तो सतो प्रधान बनते हो, और द्वापर युग से अनेकों का संग करते हो और अनेकों को फॉलो करते हो। जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह आए, उन्होंने हिंसा सिखाई या अहिंसा सिखाई है? उन्होंने हिंसा करना सिखाया और हमने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। द्वापर युग से हमने भी मारामारी की या नहीं की है? की ना। और सबसे जास्ती मारामारी हमने की या और धर्म वालों ने की है? जब मारामारी और युद्ध की बात आती थी तो सबसे आगे सूर्यवंशी गए होंगे या और वंश वाले गए होंगे है? सबसे आगे सूर्यवंशी गए। कारण, जो बड़े आदमी का बच्चा होता है, बड़े राजा का बच्चा होता है, वो ज्यादा संग के रंग में आकर के बिगड़ता है या छोटे छोटे परिवार के बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं? जो बड़े आदमी का बच्चा होता है, जितना बड़े आदमी का बच्चा होगा उतना ही संग के रंग में आकर के जास्ती बिगड़ता है। तो तुम तमो प्रधान भी सबसे जास्ती बनते हो। तुम ही बुलाते हो। जब तमो प्रधान बनते हो तो और नहीं बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? तुम ही बुलाते हो। भक्ति मार्ग के अंत में भी तुम ही सबसे ज्यादा गुहार लगाते हो, पतित पावन सीताराम। जो मुझे पतित पावन सीताराम कह करके बुलाते हैं वो ही सबसे जास्ती पतित से पावन बनते हैं। जो बुलाते नहीं, जो पतित पावन सीताराम कह करके बुलाते नहीं, वो उतने पावन बनते भी नहीं। तो देखो, बाप टीचर बन करके आया हुआ है तुमको पढ़ाई पढ़ाने के लिए, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कौन बोला? शिव बाप बोला। किसके तन में बोला? ब्रह्मा के तन में बोला। फिर ब्रह्मा के तन में बोलता है तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए, ऐसे क्यों कहता है? मेरी श्रीमत पर चलना चाहिए ऐसे बोलना चाहिए है? हाँ, इससे साबित हुआ
कि ब्रह्मा टीचर नहीं है, सारी सृष्टि का टीचर, सारी सृष्टि का बाप, सारी सृष्टि का सदगुरु, सदगति करने वाला ब्रह्मा नहीं है। कौन है? जो भविष्य में आने वाला पार्ट है उसकी तरफ इशारा किया कि उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। माना बोलने वाला जो ब्रह्मा के तन में बोल रहा है वो ये नहीं कह सकता मेरी श्रीमत पर चलना चाहिए है? कह सकता है? कह सकता था लेकिन क्या नहीं। कह सकता था और चलते क्यों? अगर कह सकता था तो आप चलते क्यों नहीं? इसलिए नहीं चलते कि ब्रह्मा के तन से जो कुछ भी बोला वो बच्चे समझ नहीं सकते हैं। उस ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ब्रह्म वाक्यों को, वेद वाक्यों को बच्चों की बुद्धि में आना बहुत मुश्किल है। भक्ति मार्ग में भी यादगार है, लोग रामायण पढ़ेंगे, पढ़ते हैं ना, समझ में आती है? नहीं आती है? आती है। चाहे वाल्मीकि रामायण संस्कृत वाली हो, चाहे हिंदी रामायण हो, समझ में तो आई। भागवत पढ़ी वो भी समझ में आई, गीता पढ़ी वो भी समझ में आई। क्या वेद कोई पढ़ता है? है? महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत कथा करेंगे वो भी समझ में आती है, लेकिन वेद कोई पढ़ता है? पढ़ता है? हैं? कोई नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि वो वेद भाषा जो ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो वेद भाषा कोई की समझ में, वैदिक भाषा समझ में ही नहीं आती। इसलिए बोला कि उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। मैंने जो ब्रह्मा के मुख से बोला उसको तो तुम समझ ही नहीं सकते, चलोगे कहां से? इसलिए बोला कि टीचर है तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। श्रीमत पर चलने में गफलत नहीं करनी चाहिए। अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो गफलत करते हैं या नहीं करते हैं? है? करते हैं। कई बच्चे आपस में ही मतभेद में आकर के पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। क्या? पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं, पढ़ाई टीचर की है, सुप्रीम टीचर की, तो छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन क्यों छोड़ देते हैं? टीचर ने तो कुछ नहीं कहा है। हाँ, आपस में जो मतभेद में आते हैं तो मतभेद में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी बाप कहते हैं कि तुम मेरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, कि मैं कहता हूं कि रोज क्लास करो, मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो फिर नापास भी तुम ही होंगे या मैं नापास हो जाऊंगा? है? कौन नापास होगा? तुम ही नापास हो जाएंगे। ये नापास होना, श्रीमत की अवहेलना करना, आपस में बार बार मतभेद में आना, पढ़ाई छोड़ देना, इससे रिजल्ट होगा कि तुम नापास हो जाएंगे, तो तुम सूर्यवंशी बच्चे नहीं बनेंगे। कौन से वंश के चले जाएंगे? चंद्रवंशी बन जाएंगे नापास होंगे तो।
नापास होते हैं वो कौन से वंश के बन जाते हैं? है चंद्रवंशी बन जाते हैं। और उससे नीचे नीचे वंश कौन कौन से हैं? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, वो नापास होंगे या नहीं होंगे? है? अरे जब चंद्रवंशी ही नापास हो गए तो और दूसरे दूसरे वंश वाले तो जरूर नापास होते होंगे। ये देह अभिमान होता है क्या? है नापास होना माने देह अभिमान भरा हुआ है। और देह अभिमानी बाप के तुम बच्चे हो या 100% आत्माभिमानी बाप के तुम बच्चे हो? किसके बच्चे हो? है 100% आत्माभिमानी कौन आत्मा है? है नहीं, जो सूर्यवंशी प्रजापिता है वो सदैव आत्माभिमानी रहता है? नहीं। तो तुम किसके बच्चे हो? अभी प्रजापिता के बच्चे हो या आत्मा आत्मा भाई भाई परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे हो? हैं? हम शिव के बच्चे हैं। अगर हम शिव के बच्चे हैं तो देहवान होना चाहिए हमारे अंदर या नहीं होना चाहिए? है? शिव के बच्चे हैं तो देह अभिमान का नाम निशान नहीं रहना चाहिए। अगर देह अभिमान रह गया तो 84 जन्म नहीं मिलेंगे। जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते हैं वो कितने जन्म लेंगे? है? अरे 83 जन्म लेंगे। बौद्धी धर्म में कन्वर्ट होंगे तो है 82 जन्म लेंगे। अगर चंद्रवंश में कन्वर्ट होंगे तो है 84 जन्म तो लेंगे, लेकिन बाप से बादशाही डायरेक्ट नहीं लेंगे। मान लो कृष्ण वाली आत्मा है, ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली है, चंद्रमा से चंद्रवंशी पैदा होते हैं, तो वो आत्मा शिव बाप से डायरेक्ट बादशाही लेती है, विश्व की बादशाही लेती है या सतयुग की बादशाही लेती है? है? सतयुग की बादशाही लिमिटेड मिलेगी, लेकिन विश्व के ऊपर 500-700 करोड़ के ऊपर 500 करोड़ जो आत्माएं हैं उन सब के दिलों के ऊपर राजाई नहीं करेगी। ये देह अभिमान होता है क्या? ये देह अभिमान क्या साबित करता है? कि हम शिव बाप के बच्चे हैं, 100% आत्माभिमानी बाप के बच्चे हैं, या देवान में रहने वाले धर्म पिताओं के बच्चे हैं? है? क्या साबित कर देता है? धर्म पिताओं के बच्चे साबित हो जाएंगे। अगर तुम नापास हो जाएंगे तो बाप कहते हैं बच्चे अपने ऊपर रहम करो। क्या? अपने ऊपर रहम करो माना मतभेद में आए और हिंसा कर बैठे तो अपने ऊपर रहम क्या करें? हैं? बताया। अव्यक्तवाणी में बताई दिया कि जो अभी संगम युग में क्रोध करते हैं
तो वो समझें कि अब हम कौन सी शूटिंग कर रहे हैं? है चंडाल बनने की शूटिंग कर रहे हैं। क्यों है? क्यों चंडाल बनने की शूटिंग कर रहे? क्योंकि दुनिया को तो समझाते हैं क्या कि भगवान बाप आया हुआ है। समझाते हैं ना, दुनिया को समझाते हैं कि भगवान बाप आया हुआ है, विश्व की बादशाही दे रहा है। जो भगवान बाप हमें अहिंसा का सबसे बड़ा पाठ सिखाता है। महात्मा बुद्ध ने भी वो पाठ नहीं सिखाया, अहिंसा का उतना गहरा पाठ जो बाप हमें सिखाते हैं। इतना बड़ा अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बाप को तुम बदनाम करते हो या सरनाम करते हो? क्रोध में आए तो कौन कहेगा ये बाप का बच्चा है? बाप रहम दिल है या क्रोध करने वाला है? रहम दिल है। बाप तो रहम दिल है। धर्मराज धर्मराज रहम दिल नहीं है। तो जिन्हें बाप के ऊपर विश्वास है और बाप कहते हैं धर्मराज मेरे साथ है, मैं सजा नहीं दूंगा, कौन सजा देगा? धर्मराज सजा देगा। मैं तो बैठ करके देखूंगा मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे कहे जाते हैं, वो सजाएं खा रहे हैं। कोई सुप्रीम जज का बच्चा हो और सुप्रीम जज के बच्चे को चौराहे पर खड़ा करके गधे पे बैठा करके 100-200 कोड़े लगाए जाए तो उसे शर्म नहीं आवेगी? है आवेगी या नहीं आवेगी? तो बाप कहते हैं बच्चे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तो सहन कर लूंगा, लेकिन तुम अपने ऊपर रहम करो, तुम्हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। धर्मराज की सजाएं खाएंगे तो तुम्हारा पद क्या हो जाएगा? एकदम भ्रष्ट हो जाएगा। क्या बन जाएंगे? चंडाल सबसे नीचा पद होता है। हर एक को पढ़ करके अपन को राज तिलक देना है। बाप को तो पढ़ाने की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है बाप की? है पढ़ाई पढ़ाने की ड्यूटी है। और कौन सी पढ़ाई? जज बनने की, वकील बनने की, बनाने की, या मास्टर बनाने की, या बढ़ई बनाने की? कौन सी पढ़ाई पढ़ाने की ड्यूटी है? जो पढ़ाई दुनिया में कोई भी बड़े ते बड़े ग्रेट फादर्स आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, किसी ने ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जैसी पढ़ाई मैं पढ़ाता हूं। कौन सी पढ़ाई? मनुष्य को राजा बनाना, मनुष्य से देवता बना। देवता भी साधारण बात हो गई, देवताएं तो 33 करोड़ होंगे, लेकिन मैं क्या बनाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ? ऐसी राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम जन्म जन्मांतर राजा बनेंगे। बाप को तो पढ़ाने की ड्यूटी है ना। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है कि बाबा आप ही हमारे ऊपर रहम करो, आप ही आशीर्वाद दे दो तो हम सुधर जाएं, हमें बार बार क्रोध आता है, आप ही तरस परोई। बाप कहते हैं मैं किसी पर आशीर्वाद नहीं करता हूं। ये धर्मराज जो बैठा है ना, वो मेरे ऊपर पिल पड़ेगा।
अगर तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद कर दूं तो दूसरे भी कहेंगे हमारे ऊपर भी करो। तो क्या मैं पार्शलिटी करूंगा? है एक के ऊपर आशीर्वाद करूं और दूसरे को मना कर दूं? नहीं है, ऐसे करूं? मैं द्रोणाचार्य की लिस्ट में डालना चाहते हो? विद्वान पंडित आचार्यों की लिस्ट में डालना चाहते हो? तो मैं सभी के ऊपर तो रहम नहीं कर सकता। रहम दिल बाप गाया हुआ है, ये कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं। क्या ज्ञान मार्ग में कृपा मांगने की बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। क्या बोल दिया है? किसका याद प्यार और किसको याद प्यार है? रूहानी बच्चों के प्रति, देह अभिमानी सांडों के प्रति याद प्यार मैं नहीं करता हूं। उनसे प्यार कौन करेगा? है? और धर्मराज बैठा है वो प्यार करेगा, मैं उनसे प्यार नहीं करता हूं। देह अभिमानी बच्चों से मैं प्यार नहीं करता हूं, माना? जो और धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले हैं, और धर्म पिताओं ने हिंसा सिखाई या अहिंसा सिखाई है? हिंसा की दुनिया बनाई। तो उन धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले जो बच्चे हैं, मैं उनको याद प्यार नहीं देता हूं। किसको देता हूं? रूहानी बाप के रूहानी स्टेज में टिकने वाले आत्मा आत्मा भाई भाई। रूहानी बच्चों के प्रति किसका याद प्यार? बाप का। कैसा बाप? रूहानी बाप दादा। एक नहीं, एक आत्मा की बात है क्या है? दो आत्माओं की बात है। बाप भी है और उसके साथ दादा भी है। कौन है बाप और कौन है दादा? है रूहानी बाप और रूहानी दादा, दोनों कंबाइंड एक शरीर में हैं या अलग अलग शरीर वाले हैं? एक ही शरीर में दोनों कंबाइंड बाप दादा हैं। उनका याद प्यार और उनका गुड मॉर्निंग, माना? बाप और दादा अंतिम पुरुषार्थी स्टेज में, दोनों रूहानी स्टेज में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे? है? दोनों रूहानी स्टेज में टिकेंगे। हाँ, इतना अंतर है, एक का अपना साकार शरीर होगा और एक का अपना साकार शरीर नहीं होगा। इसलिए आगे बोलते हैं, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों के प्रति नमस्ते। क्या नमन किसको करते हैं और कौन नमन करते हैं? दादा नमन करते हैं, बाप दादा दोनों मिलकर के नमन करते हैं, झुकते हैं। नमस्ते करना माने झुकना, नमन करना। तो कौन नमन करते हैं? बाप दादा नमन करते हैं या दादा नमन करते हैं या शिव बाप नमन करते हैं या सिर्फ बाप नमन करते हैं? है? रूहानी बाप वो नमन करते हैं। जो शिव बाप है उसके झुकने और न झुकने की तो बात ही नहीं, वो तो बिंदी है। देह होते हुए भी फिर नम्र बन करके रहे, वो बड़ी बात है। या देह ही नहीं है, देह भान ही नहीं है,
फिर नमन करना बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? हैं? हाँ जी, किसी के पास पैसा है, बड़ा धनाढ्य है, बड़ा साहूकार है, फिर झुक करके चलता है तो बड़ी बात है। और जिसके पास पैसा ही नहीं है, सड़क पर बैठा हुआ गरीब है, जो निकलता है उससे पैसा मांगता है, और वो सबके सामने झुके तो बड़ी बात है? वो कोई बड़ी बात नहीं। ओम शांति।